हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अमित मिश्रा ई लर्निंग सेंटर। दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही है, आरआरबी एनटीपीसी के जो एग्ज़ाम्स हैं वो 28 से स्टार्ट होने वाले हैं, फर्स्ट फेज़ इसका। और इस सेट में जो हम रिवीजन बैच हमारा, इसमें हम खाली आरआरबी एनटीपीसी के क्वेश्चंस करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आज दोस्तों हमारी पहली क्लास होने वाली है जनरल नॉलेज की। ठीक है, जनरल नॉलेज के क्वेश्चन आज हम करेंगे। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, नासा का मुख्यालय कहाँ है? दोस्तों, नासा आपको पता ही होगा, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, 1958 को इसकी स्थापना हुई थी। तो इसका मुख्यालय कहाँ पर है? वॉशिंगटन डीसी में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आए। नेक्स्ट है हमारा, डैश दुनिया की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री थी। डैश, तो डैश कौन थी? स्वेतलाना और स्क्विद रॉय। ठीक है, इनका इंग्लिश में नाम देख लेना सही से। ठीक है, कब गई थी ये 1963 में, 16 जून 1963 को। ये रूस की महिला थी, सोवियत संघ की। ठीक है, उस समय सोवियत यूनियन था, तो वहाँ की महिला थी ये। ठीक है, ये क्वेश्चन ऑलरेडी रिपीट हो चुके हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन नासा कहाँ पर स्थित है? तो इसकी हम बात कर चुके हैं, अभी हमने देखा था ये कहाँ है, वॉशिंगटन में है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन रिपीट होते हैं, इसलिए आपसे पूछे जा रहे हैं। नेक्स्ट हमारा, अंतरिक्ष की सैर करने वाली सर्वप्रथम चीनी महिला कौन थी? चीनी, ठीक है, कौन सी चाइनीज थी? तो ये थी लियू सांग। ठीक है, ये क्वेश्चन भी रिपीट हो चुका है। और लियू सांग 16 जून 2012 को सैर करने वाली पहली चीनी महिला बनी थी। ठीक है, इन्होंने शेनजू 9 इस अंतरिक्ष यान से अपना अभियान पूरा किया था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, भारतीय मूल की कल्पना चावला अंतरिक्ष में डैश यान से गई थी। कौन से यान से गई थी? तो ये गई थी कोलंबिया। ठीक है, इनके यान का क्या नाम था? कोलंबिया यान। कब गई थी? 2003 16 जनवरी को। ठीक है, और जब ये वापसी आ रही थी, तभी जो इनका यान था दुर्घटनाग्रस्त हो गया था, जिसमें इनकी मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, कितने अंतरिक्ष यात्रियों ने चांद की सैर की है? तो अब तक कितने लोगों ने ऐसे हैं जो चांद की सैर कर चुके हैं? तो कुल मिलाकर 12 लोग ऐसे हैं जो चांद की सैर कर चुके हैं। और क्रमबद्ध तरीके से अगर इनको हम देखें तो नील आर्मस्ट्रॉन्ग पहले व्यक्ति थे, सेकंड पे हैं बुज एल्ड्रिन, फिर चार्ल्स पेटे, कोनार्ड एलन एन, बीन एलन शेपर्ड, एडगर डी। आप नीचे नाम देख रहे होंगे, इनको आप नोट भी कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अंतरिक्ष की यात्रा करने वाला सबसे पहला मनुष्य। तो देखिए, अंतरिक्ष की और चांद की दोनों में रहता है कन्फ्यूजन, तो इसलिए आप ध्यान रखें। चांद पर सबसे पहले गए थे नील आर्मस्ट्रॉन्ग। ठीक है, और अंतरिक्ष में सबसे पहले गए थे यूरी गागरिन। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, यूरी गागरिन गए थे। ये क्वेश्चन भी रिपीट हो चुका है। कब गए थे ये यूरी गागरिन? 12 अप्रैल 1961 को। ये भी कहाँ से थे? सोवियत संघ के। इनका नाम, ये किस स्पेस क्राफ्ट से गए थे वो नाम आपको याद रखना है। तो वो था वोस्टॉक 3KA स्पेस क्राफ्ट। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, या वोस्टॉक 1 से भी इसको याद रख सकते हैं आप। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, डैश बाह्य अंतरिक्ष में यात्रा करने वाला पहला बंदर था। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन आ चुका है। तो पहला बंदर था अल्बर्ट 2, लेकिन यहाँ पर देखिए ऑप्शन में आपको 1 दिख रहा होगा। ठीक है, तो अल्बर्ट 2 इसका सही आंसर है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट हमारा, कौन सा अंतरिक्ष यात्री अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष केंद्र में 340 डेज यानी कि 340 दिन बिताकर वापसी घर लौटा? तो ये कौन सा व्यक्ति था? स्कॉट कैली। ये 340 दिन अभी इन्होंने हाल ही में अंतरिक्ष केंद्र में बिताए। ठीक है,
और इन्होंने ये साबित किया है कि मानव शरीर देखिए किस प्रकार से लंबे समय तक अंतरिक्ष में रहने के लिए सक्षम है। ये गए थे 2016 को नासा एजेंसी से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाउंटेन ऑफ वेथ यहाँ स्थित है। फाउंटेन ऑफ वेथ कहाँ स्थित है? तो ये आपने देखा ही होगा, फाउंटेन ऑफ वेल्थ 1998 में गिनीज बुक द्वारा घोषित विश्व का सबसे लंबा फव्वारा है, जो कहाँ है? सिंगापुर में, ठीक है। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा, सिंगापुर। नेक्स्ट है हमारा, संयुक्त राज्य अमेरिका में किस व्यक्ति को 1846 में सिलाई मशीन के संशोधित रूप के लिए पहले पेटेंट प्रदान किया गया? सबसे पहला पेटेंट किसने कराया था सिलाई मशीन को, ठीक है। तो ये किसने कराया था? इलियास होव ने, ठीक है। इनका नाम आपको याद रखना है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 1969 में निम्नलिखित में कौन सा व्यक्ति अपोलो 11 अंतरिक्ष उड़ान के चालक दल में शामिल था? तो ये कौन थे? ये थे नील आर्मस्ट्रॉन्ग। तो क्योंकि पहले आपको पता ही है अपोलो जो 11 था वो पहला ही अंतरिक्ष यान था। अब ये 16 जुलाई 1969 को कैनेडी से रवाना किया गया था। इसके चालक दल के सदस्यों की अगर हम बात करें तो कमांडर नील आर्मस्ट्रॉन्ग, कमांड मॉड्यूल पायलट माइकल कॉलिंस और लूनार मॉड्यूल और फिर पायलट एल्ड्रिन, ये लोग शामिल थे इनके चालक दल में, ठीक है। तो इनके नाम भी आपको कहीं ना कहीं याद रखने पड़ेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, अगला प्रश्न है हमारा, इनमें से एक भारतीय गणितज्ञ थे, ठीक है, मैथमेटिशियन कौन थे हमारे इंडिया के? तो ये क्वेश्चन भी 2016 में रिपीट हुआ था। तो इसका आंसर सी हो जाएगा, सी भास्कराचार्य। आपने इनका नाम सुना होगा, भास्कर द्वितीय के नाम से सुना होगा। तो ये बहुत ही प्रसिद्ध गणितज्ञ थे, ज्योतिषी भी थे, ठीक है। इनके जो प्रमुख रचित ग्रंथ हैं, सिद्धांत हैं, वो क्या हैं? लीलावती, बीजगणित, ग्रह गणित, गोलाध्याय, ये 4 भाग हैं इसके, ठीक है। तो इनका नाम याद रखना है आपको, भास्कर या भास्कराचार्य, भास्कर द्वितीय। तो ये आपको नाम याद रखना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, $20 मिलियन खर्च करके ऑर्बिट में 8 दिन गुजारने वाला पहला अंतरिक्ष यात्री निम्नलिखित में से कौन था? ठीक है। तो ये ऑप्शन आपको गिवन है, इसमें ऑप्शन सी सही हो जाएगा, डेनिस टीटो। अब इनकी बात कर लेते हैं। $20 मिलियन खर्च करके 2001 में ये सिर्फ 8 दिनों के लिए अंतरिक्ष में रहने गए थे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर। नेक्स्ट हमारा, सर सीवी रमन के बारे में निम्न में से क्या गलत है? ऐसा ये क्वेश्चन एक आईबी में भी आया था, ठीक है। अब इसमें देखिए ऑप्शन दिए हुए हैं आपको। उन्हें 1954 में भारत रत्न दिया गया, यानी सम्मानित किया गया, और 1930 में उन्हें नोबेल पुरस्कार जीता था। तो देखिए ये 2 ऑप्शन तो ठीक है, और यहाँ पर नीचे वाले 2 ऑप्शन इन्होंने गलत दिए हैं, ठीक है। तो जहाँ 2 ऑप्शन गलत हैं वहाँ पर 5वां विकल्प भी होना चाहिए, या फिर ये दोनों ही गलत हो गए, यानी प्रश्न ही गलत हो गया, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है 1954 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट है, रासायनिक हथियार निषेध संगठन OPCW का मुख्यालय कहाँ है? इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, नीदरलैंड्स हेग में इसका मुख्यालय है, ठीक है। देखिए हमारा यहाँ जो उद्देश्य है, जो एम है, वो ये है कि हम कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को रिपीट कर सकें, ठीक है। मैं बहुत डिटेल में नहीं जा रहा हूँ हर क्वेश्चन के, आपको खाली क्वेश्चन रिवाइज करा रहा हूँ, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हम करेंगे इतने टाइम में, और ऐसे ही हम डेली करने वाले हैं, ठीक है। हर टॉपिक उठाएंगे, उसके मैक्सिमम से मैक्सिमम जितने क्वेश्चन हो सकते हैं उतने हम क्वेश्चन करेंगे। तो इसलिए अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो अभी तक तो कर लेना, ठीक है, और वीडियो को शेयर करना दोस्तों के साथ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। नेताजी सुभाष राष्ट्रीय क्रीड़ा संस्थान डैश में स्थित है? तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए कहाँ है, पटियाला में है, ठीक है।
1961 में इसे स्थापित किया गया था। इस एकेडमी को नाम क्या दिया गया था? 1973 में नाम दिया गया नेताजी सुभाष राष्ट्रीय क्रीड़ा संस्थान। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक डैश हैं, तो इनका नाम आप सभी लोगों को पता होगा, डॉक्टर विक्रम ए साराभाई। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ठीक है, तो देखिए इस समय कृषि कानून लागू हो चुके हैं, आपको पता ही है, उसका विरोध चल रहा है, बहुत ही हॉट टॉपिक है, तो क्वेश्चन आ सकता है। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट है, नई दिल्ली। ठीक है, इसका मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में। 16 जुलाई 1929 को इसको स्थापित किया गया था। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद इसका पहले नाम था, इंपीरियल ऑफ काउंसिलिंग एग्रीकल्चर रिसर्च। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, डैश अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाली पहली भारतीय थे, तो यानी कि पहले व्यक्ति कौन थे? ठीक है, तो ये आपको पता ही होगा, राकेश शर्मा, बचपन से आप लोग पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा, राकेश। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, प्रसार भारती एक स्वायत्त निकाय है जिसके अंतर्गत आता है, तो ये ऑप्शन 4 आपको दिए हुए हैं। ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा, ऑल इंडिया रेडियो और दूरदर्शन दोनों ही प्रसार भारती के अंतर्गत आते हैं, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, राकेश शर्मा ने जिस अंतरिक्ष यान से अंतरिक्ष की यात्रा की उसका नाम क्या था? तो उसका नाम था सोयूज T11। ठीक है, और 8 दिन तक ये अंतरिक्ष में रहकर आए थे, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा, भारतीय विज्ञान संस्थान कहाँ पर स्थित है? ठीक है, कहाँ पर है ये? तो ये है दोस्तों बेंगलुरु में। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा, बेंगलुरु। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राकेश शर्मा द्वारा अपनी ऐतिहासिक अंतरिक्ष यात्रा के लिए किस अंतरिक्ष यान का इस्तेमाल किया गया था? तो ये हम पहले ही बात कर चुके हैं, सोयूज T11। तो ऐसे क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, फिर से अंतरिक्ष यात्रा करने वाला प्रथम भारतीय कौन था? ये भी हम रिपीट कर चुके हैं, देखिए राकेश शर्मा है। नेक्स्ट है, पोखरण में किस वर्ष पहला परमाणु परीक्षण आयोजित किया गया था? तो दोस्तों ये किया गया था 1974 में। ठीक है, पोखरण मूवी भी आई थी, आपको पता। तो पहला हुआ था 1974 में इंदिरा गांधी के समय में, जो कि शांति परीक्षण था, और दूसरा हुआ था अटल बिहारी के टाइम में, जो हमारे प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी, 1998 में। ठीक है, उसको नाम दिया गया था शक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से भारत का पहला चंद्र मिशन कौन सा था? तो ये तो आपको पता ही होगा, ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा, चंद्रयान प्रथम। ठीक है, तो ये 22 अक्टूबर 2008 को सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया था, सभी लोगों को पता होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1998 में पोखरण में भारत द्वारा किए गए परमाणु परीक्षण का कोड क्या था? ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। ऑपरेशन शक्ति इसका नाम था, जैसा मैंने आपको पहले ही बताया था, और इसी के बाद जो नारा दिया गया था अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा, जय जवान जय किसान जय विज्ञान। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पर स्थित है? ठीक है, तो दोस्तों ये स्थित है आंध्र प्रदेश में, ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा, आंध्र प्रदेश। तो ये आपको याद रखना है, सतीश धवन। अब इनका नाम है श्रीहरिकोटा एल्टीट्यूड रेंज, ये आपको अच्छे से याद रखना है, इसी नाम से आएगा तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे फिर। ठीक है, नेक्स्ट है, मुस्कुराते बुद्ध यानी कि स्माइलिंग बुद्धा किसके लिए कोड नाम रखा गया था? तो ये रखा गया था, ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा, 1974 में जो पोखरण परमाणु परीक्षण किया गया था उसके लिए। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, इसरो के पहले अध्यक्ष कौन थे? ठीक है, इसरो के पहले अध्यक्ष कौन थे? विक्रम साराभाई। अभी हमने बताया भी, मैंने भारतीय अंतरिक्ष के लिए क्या जनक भी माना जाता है। ठीक है, तो पहले कौन थे? विक्रम साराभाई बी। अभी के कौन है उनका नाम आप मुझे कमेंट करके बताएं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, नोबेल पुरस्कार से सम्मानित हुए पहले भारतीय कौन थे? तो ये थे
रविंद्रनाथ टैगोर, ठीक है। और आप लोगों को अगर नोबेल पुरस्कार वाला देखना है तो वो आपको मिल जाएगा जीके की सीरीज़ में, पूरा मैंने डिटेल में बना रखा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा 34 है, इंग्लिश चैनल को तैरकर पार करने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो पहली भारतीय महिला कौन है? आरती साहा है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है 37, यूनेस्को वैश्विक विरासत स्थल खजुराहो कहाँ पर स्थित है? तो आप सभी लोगों को पता होगा खजुराहो कहाँ है। खजुराहो है मध्य प्रदेश में, ठीक है। और ये यूनेस्को जो हेरिटेज साइट होती हैं उसमें भी आता है। कब आया था ये? 1986 में, यानी 1986 में, ठीक है। तो इतना आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। नेक्स्ट है 38, डैश ऐतिहासिक मंगल ऑर्बिटर अंतरिक्ष कार्यक्रम के पीछे उल्लेखनीय व्यक्तित्व था। तो देखिए दोस्तों, उस समय के राधाकृष्णन 2012 में क्या थे? चेयरमैन थे तत्कालीन। तो इन्हीं को क्या माना गया? अंतरिक्ष कार्यक्रम के पीछे का व्यक्तित्व माना गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। सन 1923 में 3 पोजीशन ट्रैफिक सिग्नल को किसने पेटेंट कराया? तो ये कराया था गैरेट मॉर्गन ने, ठीक है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा, गैरेट मॉर्गन ने। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, न्यूटन भाभा फंड कार्यक्रम किसकी एक संयुक्त पहल थी? यानी कि कौन कौन सी कंट्रीज़ की, ठीक है। तो ये थी इंडिया और ब्रिटेन की। ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा, इंडिया एंड ब्रिटेन। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 36, निम्न में से कौन यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थलों की सूची में शामिल नहीं है? ठीक है। तो ऑप्शन डी है इसका, युमा लीनिंग मंदिर, ये नहीं है। ऊपर की अगर हम बात करें, काजीरंगा, छत्रपति शिवाजी टर्मिनस, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, ये सब शामिल है। अभी नीचे आप इसको आराम से देख लीजिएगा, इसमें 36 स्थल दिए हुए हैं जो हमारे यूनेस्को में आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन कहाँ पर है? ठीक है। तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा, श्रीनगर। ये कहाँ पर है? श्रीनगर में स्थित है ट्यूलिप गार्डन। लगभग 12 हेक्टेयर में फैला हुआ है, जो एशिया का सबसे लंबा गार्डन है। कब खोला गया था? 2007 में खोला गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रॉबर्ट गॉलब्रेथ को बेहतर तरीके से किस नाम से जानते हैं? यह है 41 हमारा क्वेश्चन, ठीक है। तो जेके रॉलिंग का आपने नाम सुना होगा, इनको आप जेके रॉलिंग के नाम से जानते हैं। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा भौतिकी एवं रसायन विज्ञान में 2 बार नोबेल पुरस्कार जीतने वाली एकमात्र महिला कौन है? सभी लोगों को पता होना चाहिए, मैरी क्यूरी हैं। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा 46 है, चिपको आंदोलन कहाँ शुरू हुआ था? ये भी आपको पता होना चाहिए। ये शुरू हुआ था राजस्थान में, ठीक है। चिपको आंदोलन किस लिए? पेड़ों को काटने से रोकने के लिए। नेक्स्ट शुरू है, मेडिकल स्कूल से स्नातक करने वाली दुनिया की पहली महिला कौन थी? स्नातक यानी कि ग्रेजुएट, पहली मेडिकल ग्रेजुएट होने वाली फर्स्ट लेडी कौन थी? ठीक है, तो उनका नाम आपको बताना है, एलिजाबेथ ब्लैकवेल। तो ये पहली बार कहाँ से ग्रेजुएट हुई थी? यूनाइटेड स्टेट से, ठीक है। इन्होंने मेडिकल में ग्रेजुएशन की डिग्री ली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, नेक्स्ट है 47। अब यहाँ पर तो आपको अलग अलग कॉलम दिए होंगे। क्वेश्चन 44, अमेरिकी वैज्ञानिक एडविन लैंड डैश के लिए प्रसिद्ध थे? किसके लिए प्रसिद्ध थे? तो ये प्रसिद्ध थे पंजीकृत किए पेटेंट की संख्या के लिए, ठीक है। तो अब तक इन्होंने 535 ऐसी चीज़ें हैं जिन्होंने पेटेंट कराई थी, ठीक है, रजिस्टर्ड पेटेंट जिसका लिया था इन्होंने। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, 45 है, स्वदेशी क्या है? तो आप सभी लोगों को पता होगा, जो अपने देश में निर्मित हो, ठीक है, वहीं उत्पादित की गई हो, उसी को हम स्वदेशी कहते हैं। तो अगर भारत के संदर्भ में बात होगी तो भारत में निर्मित होनी चाहिए, भारत में उत्पादित होनी चाहिए। ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन 48, नीचे दिए गए 4 तरीके के आपको
पेयर दिए हुए हैं, उनमें से एक जो करेक्ट है उसको चूज़ करना है, जो मतलब डिफरेंट है। तो अवेस्ता पारसी, तोरा यहूदी, त्रिपिटक बौद्ध, मंदिर हिंदू। तो ये आपको पता है, बाकी जो हैं ये एक तरीके से कॉम्बिनेशन किसके दिए हुए हैं, इनकी ग्रंथों के, और मंदिर हिंदू ये बिल्कुल ही अलग कॉम्बिनेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महारानी एलिजाबेथ द्वितीय हाल ही में ब्रिटेन में सबसे लंबे समय तक सम्राट बन गई हैं, यानी कि सबसे लंबे समय के लिए, ठीक है। तो इन्होंने किसका रिकॉर्ड ब्रेक किया है, किसका रिकॉर्ड पार किया है, ठीक है। तो इन्होंने अपनी जो इनकी परदादी थी एलिजाबेथ द्वितीय ने, उनका रिकॉर्ड तोड़ा है, ठीक है। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, महारानी विक्टोरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एफिल टावर कहाँ पर स्थित है। तो दोस्तों एफिल टावर है पेरिस में, आप लोगों को पता ही होगा, ठीक है। और जो इसका नाम रखा गया है, जो इसके डिज़ाइनर थे, जो जिन्होंने डिज़ाइन किया था इसको, गुस्ताव एफिल, इन्हीं के नाम पे इसका नाम रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 54 हमारा क्वेश्चन, विश्व में जीसस क्राइस्ट की सबसे बड़ी मूर्ति कहाँ है। तो ऑप्शन इसका ए माना गया है ब्राज़ील। वैसे तो बहुत सारे भ्रम हैं, ठीक है, तो लेकिन जो ब्राज़ील में है क्राइस्ट द रिडीमर स्टैचू, ठीक है, जिसकी हाइट कितनी है 130 फीट है या फिर 39.6 मीटर है, तो इसी को माना गया है सबसे ऊंची मूर्ति, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 50 है हमारा, विवेकानंद पत्थर समुद्र के बीच डैश में स्थित है, तो कहाँ किस जगह स्थित है यही बताना है। तो ये है स्थित कन्याकुमारी में, ठीक है। ये जो स्मारक है कन्याकुमारी समुद्र में स्थित है। 1970 में इसको विवेकानंद शिला स्मारक समिति द्वारा स्थापित किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट है 51, स्वतंत्रता की प्रतिमा स्टैचू ऑफ लिबर्टी कहाँ स्थित है। तो आप सभी लोगों को पता होगा स्टैचू ऑफ लिबर्टी कहाँ है, न्यूयॉर्क में है, ठीक है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा 55, उस वास्तुकार का नाम बताएं जिसने नई दिल्ली को डिज़ाइन किया है। तो ये नाम भी कई बार पूछा गया है, तो ये है सर एडविन लुटियंस। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा, सर एडविन लुटियंस। निम्नलिखित मूर्तियों में से कौन सी मूर्ति आज़ादी के प्रतीक के रूप में फ्रांसीसी मूर्तिकार द्वारा डिज़ाइन की गई है। तो ये फिर से वही आ गया है स्टैचू ऑफ लिबर्टी वाला, ठीक है। तो ये आपको बार बार ऐसे ही रिपीट करके पूछे जाएंगे, ऑप्शन बी इसका करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा 56 है, निम्नलिखित शहरों में से किसे प्राचीन समय से डेसिन गनाडू कहा जाता है। डेसिन गनाडू कहा जाता है, ठीक है। तो ये कहा जाता है कोल्लम को। अच्छा ये है क्या, ये तट पर स्थित है, एक बंदरगाह और पुराना शहर भी है, ठीक है। तो इसको डेसन गनाडू के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 57, मोस्ट स्पेस टेलीस्कोप किस देश का है। तो तो बी कनाडा इसका सही हो जाएगा। मोस्ट स्पेस टेलीस्कोप ये 2003 में अंतरिक्ष में लॉन्च किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 60, किस नेता ने ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी को रूस के आधिकारिक धर्म के रूप में अपनाया था, ठीक है। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, व्लादिमीर द ग्रेट, ठीक है, इन्होंने ही अपनाया था। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा इसका। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 58, किस शहर में कप्तान सिंह स्टेडियम स्थित है। कप्तान सिंह स्टेडियम ये कहाँ स्थित है दोस्तों, तो ये स्थित है बी करेक्ट हो जाएगा इसका, ग्वालियर मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट हमारा 62, नोबेल म्यूजियम विश्व में कहाँ स्थित है। तो दोस्तों ये स्थित है स्टॉकहोम में, ठीक है, ये आपको याद रखना है, ऑप्शन बी है स्टॉकहोम। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 59 है, ड्रैगन क्या है। तो दोस्तों ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा, एक कमर्शियल अंतरिक्ष यान जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को कार्यों की आपूर्ति करता है, इसी को ड्रैगन कहा जाता है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, पहला चॉकलेट बार किसने बनाया था, ठीक है, पहली चॉकलेट किसने बनाई थी। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, जोसेफ फ्राई एंड सन्स, ठीक है, जोसेफ फ्राई एंड सन्स। नेक्स्ट है, किस देश के प्रधानमंत्री के निवास को टेम्पल ट्री कहा जाता है। तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, श्रीलंका। इनके जो निवास स्थान होते हैं वो
उनको कहा जाता है टेम्पल ट्रीज, ठीक है। तो इसमें है कौन, विक्रम सिंघे हैं, तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रसिद्ध यात्री जहाज टाइटैनिक किस देश का था। टाइटैनिक मूवी आपने देखी होगी, जिसने भी देखी है उसको पता ही होगा, ठीक है। तो ग्रेट ब्रिटेन यानी कि इंग्लैंड का था ये। तो अपनी यात्रा कर रहा था, उसी दौरान ये हिमखंड से टकरा कर डूब गया था। सबसे बड़ी त्रासदी थी ये जहाज़ों में। नेक्स्ट है, नेक्स्ट हमारा 65, मोबाइल फ़ोन का आविष्कार किसने किया था। तो मोबाइल फ़ोन का दोस्तों आविष्कार किया था मार्टिन कूपर ने। ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा, मार्टिन कूपर। अब ये इंजीनियर थे मोटोरोला कंपनी के, ठीक है। तो उन्होंने पहली बार इसका आविष्कार किया था मोबाइल का। नेक्स्ट है हमारा 70, थॉमस क्लिफर्ड अल्बर्ट डैश के आविष्कार से जुड़े हैं। किसके आविष्कार से जुड़े हैं, ये जुड़े हैं क्लिनिकल थर्मामीटर। वो जो आप देखते हो ना, क्लिनिक में थर्मामीटर इस्तेमाल होता है मर्करी वाला, तो उससे जुड़े हुए हैं, ठीक है। उसका आविष्कार किया था थॉमस क्लिफर्ड अल्बर्ट ने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन, बैंडेड का आविष्कार किसने किया। तो दोस्तों बैंडेड का आविष्कार किसने किया, अर्ल डिक्सन। इनका नाम आपको याद रखना है, अर्ल डिक्सन, 1920 में, ठीक है। तो ये आपको किया कैसे था, तो जब इनकी एक बार ये खाना बना रहे थे तो इनकी उंगली जल गई थी, तो उस समय इन्होंने बैंडेड का ढूंढ ही दिया। उन्होंने कहा चलो कुछ ऐसा भी हो जो छोटा मोटा हो जाए, तो कुछ हमारे पास होना चाहिए। नेक्स्ट हमारा 71, एंटोनियो मेओशी डैश के आविष्कार से संबंधित है, ठीक है। तो एंटोनियो मेओशी किससे, टेलीफोन के आविष्कार से संबंधित है। इनका नाम भी आपको याद रखना है। तो इन्होंने कोशिश की पेटेंट कराने की, लेकिन उस टाइम हो नहीं सका, और बाद में ग्राहम बेल ने टेलीफोन का आविष्कार 1876 में किया, ठीक है। नेक्स्ट हमारा पिस्तौल यानी कि रिवॉल्वर का आविष्कार किसने किया था। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, सैमुअल कोल्ट ने, ठीक है। क्या नाम है इनका, सैमुअल कोल्ट। ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। 1836 में इसे पेटेंट भी कराया इन्होंने, हमारी उद्योगपति थे ये, ठीक है। नेक्स्ट हमारा, ईमेल का गठन किसने किया। ईमेल का गठन रे टॉमलिंसन, किसने किया, रे टॉमलिंसन ने, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, फाउंटेन पेन का आविष्कार किसने किया। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, लुइस ई वाटरमैन। तो फाउंटेन पेन और वाटर मैन दोनों को आप कनेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा, ट्विटर किसने संस्थापित किया था। ट्विटर ट्विटर दोस्तों आप लोगों को दोस्तों हम बात कर रहे थे ट्विटर की, तो आपको पता ही है इवान विलियम्स ने 2016 में 2006 में इसे बनाया था, ठीक है। सोशल नेटवर्किंग या फिर माइक्रो ब्लॉगिंग सर्विस भी कह सकते हैं इसको। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, स्टेनलेस स्टील का आविष्कार किसने किया था। तो दोस्तों ये आविष्कार किया था हैरी ब्रियरली ने, ठीक है, हैरी बियरली ने, ठीक है। नाम इनका याद रखिएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट हमारा, भारतीय टेलीकॉम द्वारा हाइक मैसेंजर एप्लीकेशन को किस दूरसंचार सेवा प्रदाता के साथ साझेदारी में विकसित किया गया था। तो हाइक किसके साथ, किसका एक जॉइंट वेंचर था, किसके साथ बनाया गया था, ठीक है। तो हाइक बनाया गया था सॉफ्ट बैंक के साथ, ठीक है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एसएमएस का जनक किसे माना जाता है। तो ये एसएमएस का जनक माना जाता है मैटी मैकनॉन को, ठीक है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा, मैटी मैकनॉन। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, डॉक्टर एल सुब्रमण्यम कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं। तो दोस्तों ये बजाते हैं वायलिन। आपने देखा होगा सितार की तरह ही होता है जो वायलिन आपने अच्छा। नेक्स्ट है 77, वीडियो गेम का जनक किसे कहा जाता है। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, रॉल्फ एच बेयर। इनको वीडियो गेम का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फेसबुक की शुरुआत किस वर्ष की गई थी। तो दोस्तों ये आपको पता ही होगा, 2004 में फेसबुक की शुरुआत की गई थी। लगभग आज पूरी दुनिया फेसबुक चलाती है, बहुत ही कम ऐसे लोग हैं जो फेसबुक नहीं इस्तेमाल करते। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, उस किले का नाम बताएं जिसका निर्माण विश्व प्रख्यात संगीतकार रिचर्ड वैगमैन
वैगनर के सम्मान में किया गया था। सॉरी, थोड़ा पढ़ने में दिक्कत हो रही है ना सुबह सुबह। तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। न्यूश वॉन्स्टीन कैसल, इनके सम्मान में जो विश्व प्रख्यात किला है उनका उसका निर्माण किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, चलिए आज इसे यहीं तक रखते हैं। उम्मीद करता हूँ ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा। काफ़ी हद तक हमने इसमें 80-85 क्वेश्चन हमने कवर किए हैं, और ऐसे ही हम कोशिश करेंगे कि कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन रिवाइज कर सकें। ठीक है, आप लोगों के पास बहुत अच्छा टाइम है रिवाइज करने का। आप क्वेश्चन को पॉज करके आराम से देखा करें। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।